मेजर ऑफ डिस्पर्शन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन की हमें क्यों, कैसे और कहाँ ज़रूरत पड़ती है। जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा डाटा हों, या आप ये कह लें कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट रिज़ल्ट्स हों और उनमें आप लोगों ने उनको कंपेयर करना हो कि कौन सा डेटा ज़्यादा सूटेबल है, तो सबसे पहले हम उसकी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी फाइंड करते हैं। अगर मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी सेम आ जाए तो हम फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन की तरफ जाते हैं। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेसिकली डेटा के अंदर जो वेरिएशन होती है उसको इंडिकेट करने के लिए मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज़ होती हैं, और ये डिफरेंट किस्म की मेजर ऑफ डिस्पर्शन होती हैं। इस स्लाइड में भी यही चीज़ बताई गई है। It is quite possible that two or more set of data may have the same average, mean, median or mode, but their individual observation may differ considerably from the average. Thus, a value of center tendency does not adequately describe the data. We therefore need some additional information concerning with how the data are dispersed about the average. This is done by measuring the dispersion, by which we mean the extent to which the observation in a sample or in a population vary about their mean. A quantity that measures this characteristics is called a measure of dispersion, scatter or variability. यानी इसको measure of dispersion भी कह सकते हैं, measure of scatter भी कह सकते हैं, या measure of variability भी कह सकते हैं। It is desirable to have the measure of dispersion in the same unit as the observation. यानी जिस यूनिट में आपके पास डेटा है, फाइनली आंसर भी आपने उसी यूनिट के साथ लिखना है। 0 when all the observation are equal, और जब आपके पास तमाम वैल्यू सेम हो तो उनके दरमियान जो वेरिएशन होती है वो 0 होती है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन की शॉर्टकट डेफिनेशन आप इस तरह भी लिख सकते हैं। A measure of dispersion indicates how close or far apart the values are from the mean or other measure of center tendency. In other words, the definition of measure of dispersion can be written as a measure of dispersion describes the spread or scatter of the individual values around the central position. इस स्लाइड में मेजर ऑफ डिस्पर्शन की 2 टाइप्स को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट टाइप है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और सेकंड वन है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आपके पास डेटा जिस यूनिट में होता है, फाइनली आंसर जो मेजर ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन का आएगा वो भी उसी यूनिट में ही आएगा। लेकिन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्योंकि रेशो या कोफिशिएंट या परसेंटेज में होती है, इसलिए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन जब हम अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर यूनिट लेस होता है। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए ये ज़रूरी है कि जब आपने दो या दो से ज़्यादा डेटा को कंपेयर करना है तो दोनों डेटा का जो यूनिट है वो सेम हो। यानी दोनों डेटा, या तो अगर वेट का डेटा है तो दोनों या दो से ज़्यादा जो डेटा है उनका जो यूनिट है या तो वो केजी में हो या ग्राम्स में हो या इस तरह किसी और यूनिट में हो, लेकिन सेम यूनिट हो, तो उस पे हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन अप्लाई करेंगे। तो अगर आपने दो या दो से ज़्यादा डेटा का कंपेयर करना है, लेकिन एक डेटा का यूनिट केजी में है, दूसरा ग्राम्स में है, और इसी तरह डिफरेंट यूनिट के डेटा हो सकते हैं, तो उनमें अगर आपने कोई कंपैरिजन करना है तो उसके लिए हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन अप्लाई करेंगे। There are 2 types of measure of dispersion, absolute and relative. An absolute measure of dispersion is one that measures the dispersion in terms of the same unit or in the square of the unit.
सेम यूनिट भी हो सकता है, लेकिन एक मैयर एब्सोल्यूट मैयर डिस्पर्शन ऐसे है कि उसका फाइनली आंसर आपने स्क्वायर ऑफ यूनिट में लिखना है as the unit of the data. For example, if the unit of the data of rupees, meter, kilograms, the unit of the measure of dispersion will also be rupees, meter and kilogram. A relative measure of dispersion is one that is expressed in the form of ratio, coefficient or percentage and is independent of the unit of the measurement. It is useful for comparison of the data of different nature. A measure of center tendency together with a measure of dispersion gives an adequately description of data. There are four types of absolute measure of dispersion. First one is range, second one is quartile deviation, third one is mean deviation and fourth one is the standard deviation or variance. प्रीवियस चैप्टर में जैसे हमने डिफरेंट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी यूज़ की थी, तो उससे पहले हम देखते थे कि डेटा की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का बिहेवियर किस तरह है। तो उसके मुताबिक हम जो सूटेबल मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी थी वो अप्लाई करते थे। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन दी हुई हैं, तो ये भी उसी तरह ही है कि डेटे की हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे और उसका न्यूमेरिकल बिहेवियर, उसका बिहेवियर भी देखेंगे वो किस तरह की वैल्यूज़ हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ तो उसमें नहीं आ रही या कोई वैल्यू ज़ीरो तो नहीं आ रही, तो उसके मुताबिक हम जो सूटेबल मेजर ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगी वो हम अप्लाई करेंगे। फोर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की तरह फोर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी हैं। फर्स्ट वन इज़ coefficient of range or range coefficient of dispersion, second one coefficient of quartile deviation, third one coefficient of mean deviation or mean coefficient of dispersion, fourth and fifth दोनों सेम है। तो इसमें ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो coefficient of variation के नाम से ही measure relative measure of dispersion फाइंड करते हैं। फर्स्ट absolute measure of dispersion is range, which is defined as the difference between the maximum and minimum observation of the given data. या आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए गिवन डेटा। और इसका जो फार्मूला है उसके लिए नोटेशन हम यूज़ करते हैं R इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम मीन्स मैक्सिमम वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू, माइनस एक्स नॉट मीन्स मिनिमम वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू। In case of group data, the range is the difference between the upper boundary of the highest class and the lower boundary of the lowest class. It is also calculated by using the difference between the midpoint of the highest class and the lowest class. It is appropriate use in the statistical quality control charts of the manufactured product, daily temperature and stock prices. इस तरह की जो फील्ड है उसमें रेंज कॉमनली यूज़ की जाती है। और इसके यहाँ पे दो डिसएडवांटेज भी लिखे हुए हैं। द रेंज इज़ अ सिंपल कॉन्सेप्ट एंड इज़ ईजी टू कंप्यूट। इट हैज़ हाउएवर टू सीरियस डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज़ इट ignore all the information available from the intermediate observation, and second one is as its value is based only to extreme value, यानी ये आपके पास कंप्लीट डेटे को यूज़ नहीं करता, ये मैक्सिमम वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू को यूज़ करता है, जिसकी वजह से कुछ मखसूस फील्ड के अलावा अगर आप लोग इस मेजर ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन को यूज़ करेंगे तो आपके पास सूटेबल या अप्रोप्रिएट रिज़ल्ट नहीं आएगा। इस स्लाइड में रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज के रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। एग्जाम्पल है, फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, फाइंड द रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज।
रेंज बेसिकली एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लार्जेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू इन अ डेटा वो लिखेंगे, वो है 1575 और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है x0 वो है 1380। तो इसके बाद रेंज का फार्मूला है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो वो 195 है। तो इसके साथ आप रुपीज़ लिखेंगे, अदरवाइज़ ये आंसर ठीक नहीं होगा। और इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और इसका जो रिज़ल्ट आया है वो है 0.066। इसके साथ आप लोगों ने यूनिट नहीं लिखना। 195 जो रेंज की वैल्यू आई है उसके बाद आप लोगों ने रुपीज़ लाजमी लिखना है, वो उसका यूनिट है। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज चूँकि ये यूनिट लेस है इसलिए यहाँ पर उसके साथ यूनिट फाइनली आंसर के साथ नहीं आएगा। बुक में भी जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसमें 9 स्टूडेंट का मार्क्स दिए हुए हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे जो रेंज का फार्मूला अप्लाई किया गया उसका आंसर आया 16 और उसके साथ मार्क्स लिखे हुए हैं। लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन या कोफिशिएंट ऑफ रेंज का जो फार्मूला जब अप्लाई किया गया उसका आंसर 0.2 है, तो उसके साथ यूनिट नहीं लिखा गया। इसके अलावा इस स्लाइड में एक ग्रुप डेटा भी दिया हुआ है और इसमें हम देखते हैं कि रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे फाइंड की जाती है। ग्रुप डेटा के केस में आपके पास रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। एक ये है कि क्लास बाउंड्रीज को यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हैं और दूसरा मिड वैल्यूज़। क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने का और मिड वैल्यू फाइंड करने का तरीका दोनों मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो वो यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत में अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास मीन कि आपके पास जो सबसे लास्ट ग्रुप है उसकी अपर वैल्यू 74.5 माइनस लोएस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास, मीन कि जो आपके पास इस क्वेश्चन में फर्स्ट ग्रुप है क्लास बाउंड्री वाले कॉलम में उसकी लोअर वैल्यू 59.5, तो 74.5 माइनस 59.5 आप फाइंड करेंगे तो आपके पास रेंज आ जाएगी। तो यहाँ पे 15 आया और ये चूँकि वेट का डेटा है और किलोग्राम में है तो इसलिए आंसर के साथ किलोग्राम लिखा हुआ है। और सेकंड मेथड है मिड वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, तो इसमें मिड वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट क्लास माइनस मिड वैल्यू ऑफ द लोएस्ट क्लास, तो 73 माइनस 61, तो यहाँ इस केस में 12 किलोग्राम आंसर आता है। तो दोनों मेथड ठीक हैं, आप जिस मेथड से आपको इजी लगता है आप लोग वो अप्लाई कर सकते हैं।